नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और कल हम लोग बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें पढ़ रहे थे और मैंने आपको परसों की चीज़ का रिकॉल करवाया था कि पेपर में किस तरीके से जर्नली मैं यहाँ पर वो चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम ऑफलाइन बैच के अंदर 6 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के भी 6 6 महीने गुजर जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर लेना, और जनरली उन चीज़ों का 2 3 4 5 क्वेश्चन ही करा पाते हैं। ठीक है, तो अब उन चीजों को मैं यहाँ लेके चल रहा हूं ताकि कभी तक आपके पास रिकॉर्ड में रहे, आप कभी भी देख पाए। और आज के जो टॉपिक डिस्कशन होंगे, कल वाली क्लास का रिमेनिंग पोर्शन, एक तो ये बाइनरी वाला, कल वाले बाइनरी वाला पोर्शन, पहली चीज तो उसी को आगे बढ़ाएंगे जो अपन ने कल देखा था। और दूसरा होगा जो न्यू टॉपिक होगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैं आज, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज की आज में ही पकड़ हो जाएगी इस चीज की, किस तरीके से कौन से एग्जाम के अंदर खूब दबा के क्वेश्चन पूछता है। ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक बारी अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए ना, तब कोई दिक्कत आनी ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये वाली चीजें ऐसी हैं कि जो चीज हम लोग बहुत बार ऑफलाइन के अंदर सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन बता के छोड़ देते हैं और फिर बच्चों के मिस हो जाते हैं। तो लेकिन अब मैं एक एक, कहते हैं ना कि मैथ के अंदर सारी चीजों को डिवाइड करके हर टॉपिक में सेक्शन बांटकर हर सेक्शन से सीरीज से क्वेश्चन उठाए हैं, कंटेंट को इतना सिंक्रोनाइज कर दिया है कि जब आप ऑफलाइन में लौटेंगे ना, तब आप देखेंगे कि अलग ही माहौल रहेगा, अलग ही एनर्जी रहेगी, अलग ही कंटेंट रहेगा। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास से आगे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आ जाए हों, तो शुरुआत का आधा घंटा आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल की क्लास का, कल वाली क्लास का कनेक्शन है, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जब नया चीज आएगी लगभग आधे घंटे के बाद, उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। तो जो बच्चे कल थे उनको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो कल नहीं थे कोई बात नहीं, वो बाद में जाके उस वीडियो को देख लेना। आगे अपन बढ़ लेते हैं। देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा आपको। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। अब इसने बोला है कि बाइनरी के अंदर जोड़ना। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया 101 और नीचे 2 लिखा है, तो सीधी सी बात है कि ये बाइनरी है। और 11, तो आप इसको क्या से जोड़ेंगे? तो जो ये 101 है ना, इसको लिख लो। आप कितना लिख सकते हैं? कल मैंने आपको बताया था, पहला, फिर 2, फिर 4, फिर 8, याद है क्या? चलो यहाँ पे 3 ही डिजिट है, तो मैं आपको 3 का ही बात लेता हूं। तो 4 की जगह पर 1 है, तो इस 4 को ओके कर दो। 2 की जगह पर 0 है, 2 हटा दो। 1 की जगह पर 1 है, इसको ओके कर दो। तो पहली ब्रैकेट में आ गया 5। और दूसरी ब्रैकेट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ये पहली ब्रैकेट का काम हो गया। अगर मैं दूसरी ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूं, तो 1 और 2, तो 1 की जगह 1 है, 2 की जगह भी 1 है, तो यहां पर आ गया 5 और 3, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया है भाई? 8। अब आपने क्या किया? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला काम, बड़ा ध्यान से सुनना, साइलेंस ऑफ माइंड से क्लास करो, बड़ा मजा आ जाएगा क्लास के अंत तक में। ठीक है, ये तो कल का रिमेनिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत की है। अब अगर मैं इसको वापस बाइनरी में बदलता हूं, तो 1000, क्योंकि 1248, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2। तो इनका जो इस क्वेश्चन का जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा? 1000 और 2 आ गया है। चीज आपको समझ आ गई होगी कि जब बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी सिस्टम दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, जोड़ना कैसे है। पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल को जोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। और उसके बाद वापस इसको बाइनरी में कर दो, क्योंकि आंसर तो आपको बाइनरी में ही देना है। तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा जो बच्चे कल से थे।
मैं एक बार फिर बता दूं कि जो बच्चे एकदम से आज नए होंगे उनको शुरुआत के 6 क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, वो कल की वीडियो उनको देखनी पड़ेगी और उसके आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैंने आज डेट भी लिखवा रखी, किस डेट पे आया है क्वेश्चन, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी क्वेश्चन दिखाई देगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बारी, जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं वो कोशिश करिएगा कि आप चीजों को खुद कर पाएं। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है 1001, तो एक वाली जगह पर भी है। अब पहली ब्रैकेट में 1 2 4 8, तो मुझे बताओ 8 को ओके कर दिया, 4 गायब, 2 गायब, इसको ओके कर दिया, तो ये तो आ गया 9 भाई। अब दूसरी ब्रैकेट के अंदर फिर वही 1 2 4 8, तो 8 भी ओके, 4 भी ओके, 2 भी ओके, एक गायब हो गया, तो 8 4 12 और 1 13, तो इसको 13 कर दिया। 13 और 9 को अगर मैं देखूंगा तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। 13 और 9 को अगर मैं देखूंगा तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। इस 22 को अगर अपने को देखना है तो 16 और 4 16, और 8 को गायब कर दो, और 4 20, 20 और 2 22, और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। कल की चीज को ही मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है कि कैसे आप पहले बाइनरी वाली चीज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर जो डेसिमल में आंसर आ गया उस डेसिमल को, अच्छा 14 और 9 23, ये 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 2 14, ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, ये 4 आ गया है, तो यहां से 23 रह जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप अपने तक रखो और उन बातों को सही कर लो। सीख सीख रहे होगे, बहुत आसानी से सीख लिया है आपने कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर खूब सारे बच्चे हम लोगों के सामने होते हैं, हजारों बच्चे सामने होते हैं, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होते। कैमरे के सामने ये बातें आप खुद तक रखिए और आगे बढ़ाइए। समझ रहे हैं कि 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। छोटी छोटी बातें हैं, शुरुआत के 7 8 क्वेश्चन सिर्फ कल वाले बच्चों के लिए ही हैं, और उसके बाद एक नया टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक, हर रोज कुछ नया सीखेंगे। और मैं उन चीजों को ज्यादा फोकस में ले रहा हूं जो मैं ऑफलाइन के अंदर, जिन चीजों पे बहुत ज्यादा हम लोग प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसने बोला कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर 1 0 1 और 1.101, ये है, नीचे 2 लिख दिया। इस बेस ने मेरे को ये बताया कि भाई ये डेसिमल नहीं, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो पॉइंट के आगे वाली बात को कर लो, 1 2 4 गायब 8, 8 और 2 10 और 1 11 पॉइंट। अच्छा देखो, ये पता है क्या होता है, एक चीज मैं यहां से थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूं बात को। ये होता है 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3। अब पॉइंट लगते ही यहां से स्टार्ट हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर-3। तो मुझे बताओ 2 की पावर 0 1 हो गया, ये भी ये 1 + 2, अब ये 0 आ गया तो ये गायब, और ये 8, 8 और 2 10 और 1 11। समझ आ गया हुआ किस तरीके से। अब पॉइंट के बाद की कहानी, 1 है तो ये 1/2, ये 1/2 है, और ये 2 की 2 गायब क्योंकि 0 है, और ये आ जाएगा 1/8, 1/8। अब 1/2 को अपन क्या कर सकते हैं भाई, 1/2 को कर सकते हैं 0.5। अगली बारी 5 से ही गुणा करेंगे ना, क्योंकि 1/4 को अपन लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि 5 की पॉइंट मतलब 5 की गुणा होती जाएगी। अब अगली बारी 1/8 को अगर अपन लिखना है पॉइंट के अंदर तो 125, ठीक है। अब लेकिन बीच में ये तो है ही नहीं है अपने पास, क्योंकि ये दो ही चीज हैं,
तो ये दो चीज हैं, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 0.625। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे सारी बात को मैंने कैसे लिखा है। 1/2 को मैंने 0.5 लिख लिया, 1/4 तो है ही नहीं, 1/8 है, तो बस 5 की गुणा करते रहो, 5 5 से 25, फिर 125, उसको जोड़ दो तो 625 है। तो यहां से मैं इसको लिख दूंगा तो 6 2 और ये 5, तो ये नंबर आ जाएगा 11.625। ऑफलाइन से कहीं ज्यादा डेप्थ के अंदर उन चीजों को लेके चल रहे हैं जो चीजें हम लोग जर्नली में नहीं कर पाते हैं। तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, जो ये भाई कह रहा है किशन रामीणा, आप 20 मिनट वेट करिए, फिर उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसके अंदर आप चीजें आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से। इस चीज को मैंने करके बता दिया है कैसे कैसे पॉइंट के बाद बस माइनस में पावर चली जाती है। ये 1/2 है, ये 1/8 है, 1/2 को 0.5 लिखेंगे, 1/8 को 0.125 लिखेंगे और इसको जोड़ के आप लिख देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। पॉइंट वाला समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई एक बात देखो, पॉइंट वाली चीज के पीछे सिर्फ क्या करना है, एक है 2 की पावर -1, फिर दूसरे नंबर पे आएगा 2 की पावर -2, फिर तीसरे नंबर पे आएगा 2 की पावर -3। अब जीरो वाला तो गायब कर दिया, तो एक 2 की पावर-1 को अपन लिख दिया 1/2, 2 से भाग देंगे तो क्या इसको 0.5 नहीं लिख सकता, 0.5 लिख दिया। और मैंने दूसरा ये बोला 2 की पावर-3, तो ये 1/8 है, इसको 8 से भाग देंगे तो ये बनेगा 0.125। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और यहां पर लिख लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ट्राई करिएगा, सेल्फ ट्राई करिएगा खुद। और जो बच्चे ट्राई नहीं करें वो सिर्फ सिंपल बस आप देखते रहिएगा बोर्ड पे, और छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मेरे से हो जाती है तो आप बताते रहिएगा, इससे आपके एंगेजमेंट का भी पता चलेगा। ठीक है, हाँ, अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये कल का रिमेनिंग टॉपिक चल रहा है। कुछ देर के बाद, लगभग 15 मिनट के बाद, ये मान लो 10 या 12 मिनट के बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नंबर सिस्टम का ही एक पोर्शन नया स्टार्ट हो जाएगा। नंबर सिस्टम इसलिए उठा है कि हर रोज जो बच्चे नए आ जुड़ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है कि 0.01 और 0.0101 को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करो, इसने ये बोल दिया है। ठीक है, देखो यार, अगर कंप्लीट लिखेंगे तो कहानी अलग हो जाएगी, मुझे ये पता है। आप कंप्लीट मत लिखो, सिंपल यहां से सोचो, ये 2 की पावर-1 होता है पोजीशन पर, और 2 की पावर-1 होता है 0.5। अगली बारी वाला आएगा 0.25, अगली बारी वाला आएगा 0.125, 5 की गुणा करते रहो। अगली बारी वाला आएगा 0.625। तो अब एक छोटी सी बात बताओ, ये जीरो है, जीरो वाला ये गायब, तीसरे नंबर वाला भी गायब। अब अगर मैंने देखा कि 0.25 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं, 0.25 को, तो यहां से अगर अपन ने देखेंगे कि 0.625 0101, ठीक है, 25, ये 4 डिजिट आ जाएंगे ना, 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट होने चाहिए, तो 0.0625 आएगा। तो 0.0625 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2500। तो 2 5 6 और 5 11, 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा 0.3125। समझ आ गया होगा? नहीं, देखिएगा, पॉइंट बढ़ाओ, एक पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट हो गई, यहाँ 3 डिजिट हो गई, यहाँ 4 डिजिट करो ना, यहाँ 4 डिजिट करो, तो आंसर आ जाएगा 0.3125। समझ आ गया होगा? ये कल वाले बच्चे ही समझ पा रहे होंगे अभी तक, जो नए बच्चे हैं वो 10 मिनट वेट करिए, उसके बाद नई चीजें स्टार्ट होंगी, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, आज जिसकी पहली क्लास है सिर्फ 10 मिनट का वेट करिए मेरे भाई, समझ आ गया होगा कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। मैं कोई चीज मुश्किल भी है उसको भी करवा रहा हूं, ये नहीं कि यूट्यूब है तो आसान आसान चीजें करवा दो, नहीं,
क्योंकि मेरा जिम्मेदारी है आपके घर में जॉब लेके आना। तो आपको मुश्किल काम भी सिखाऊंगा, आसान भी सिखाऊंगा, मेडिवल भी सिखाऊंगा, लेकिन बात है कि सिर्फ आप जुड़े रहिएगा। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इसने बोला कि 13.125, 13.125, ठीक है। इसको, अब एक बात देखो, नीचे यहां पर 10 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये डेसिमल में है। और उधर जाके इसने नीचे 2 लिख दिया, तो कहने का मतलब ये किस में चाहिए है, बाइनरी में चाहिए है। एक एक बात को बड़ा ध्यान से समझो। देखिएगा, आज जो आगे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रीट के लिए 5-7 मिनट के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आज तो रीट के ही क्वेश्चन खूब डाले हुए हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहां से 13 बनाना है तो 8 और 4 12 और 1 13, ये तो बन गया 8 और 4 12 और 1 13। क्या यहां तक समझ आया क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, समझ आया। अब अगर मैं बात करता हूं पॉइंट के बाद, तो देखिए पॉइंट के बाद जब भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसकी 2 से गुणा कर दो, तो 0.25, फिर इसकी फिर 2 से गुणा कर दो, एक बारी गुणा कर दी, दूसरी बारी फिर 2 से गुणा करो, 0.50, फिर तीसरी बारी फिर 2 से गुणा करो, तो एक आ जाएगा। जहां पर एक आ जाए ना, वहां पर तो एक ही लिख दो और बाकी जगह पर 0 0 लिख दो, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। दोबारा सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कि 13 को तो लिखना बहुत आसान था कि 8 और 4 12, 2 को हटा दो और 1 13, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद 2 से गुणा करते रहो पूरी संख्या को। 125 की 2 से करेंगे तो 250 आएगा, 250 की 2 से करेंगे तो 500 आएगा, 500 की 2 से करेंगे तो 1000 आएगा। जहां पर एक आ जाए ना, जहां पर एक आ जाए वहां पे तो एक लिखना ही है। उससे पहले कितनी बार गुणा हो रखी है, 2 बार, तो इन दोनों बारी के लिए 0 रख दिया है। बिल्कुल आते हैं भाई, सीजीएल के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि कहते हैं ना कि अब इतनी भीड़ हो गई है और वैकेंसी कम है। आप एक बात देखो, छोटा सा एग्जांपल समझना, 1 मिनट के लिए बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमेंट वगैरह सब कुछ छोड़ के। सीपीओ के एग्जाम के अंदर 5-5 हजार वैकेंसी आती थी, लेकिन अभी जो सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर लगभग 1200 वैकेंसी हैं। 2000, 2000 के करीबन वैकेंसी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं 5000 से लगभग लगभग 2000 पे आ गया है, तो कहने का मतलब आधे से भी कम में आ गया। और मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2013-14 के अंदर जब 5-5 हजार वैकेंसी आती थी तो कैंडिडेट होते थे 12 लाख 13 लाख, और आज जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं लाखों के अंदर, 20 लाख 30 लाख 40 लाख। तो इतनी सी बात समझो, कैंडिडेट बढ़ गए, वैकेंसी घट गई, तो आपको हर बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली चीज को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, अगर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और कोशिश करिएगा साथ साथ। फिर मैं एक बार और बता दूं कि पुराने बच्चे सिर्फ 5 मिनट और वेट करिए, नए बच्चे 5 मिनट और वेट करिए, उसके बाद नई चीज स्टार्ट होगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, अगर अगला क्वेश्चन आता है कि 0.55, इसके बाद यही वाला है 0.55, और इसने लिख रखा है बाइनरी। क्योंकि मुझे क्या पता कि ये कौन सा है, नीचे बेस देखकर पता चलेगा कि ये कौन सी संख्या है। अब इसने बोला कि भाई द्विआधारी में, द्विआधारी मतलब जिसके बेस 2 हो, में 5 स्थान तक आप लिखो इसको। तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद वाली चीज में आपको क्या करना, 2 से गुणा कर देना है। पहली बारी अगर 2 से गुणा की तो ये 1.10,
अब एक को तो रखो, पॉइंट के बाद वाली चीज को गुना करते रहो। दूसरी बारी करेंगे तो .20, तीसरी बारी करेंगे तो .40, चौथी बारी करेंगे तो .80 और पांचवी बारी करेंगे तो 1.60। 5 स्थानों तक है इसलिए मैंने 5 बार कर दिया। तो जो शुरुआत में एक आ गया है ये तो एक रहेगा ही रहेगा, इसको तो मैंने एक लिख ही लिया। अब बताओ 0 0 0, 1 2 और 3, और इसके बाद फिर एक आ गया है तो ये एक आ जाएगा पॉइंट में, तो 0.10001 आंसर आ गया है। सिंपल, आपको क्या करना है कि जो पॉइंट के बाद वाली चीज है उसकी 2 से गुना कर दो। ये चीजें बहुत दुनिया पढ़ के नहीं जाती है। तो एज ने भाई, ये जो भाई ने कमेंट किया ये गलत है आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि आपने क्या किया है। जहां ये वन आ गया ना, इस वन को तो लिखो आप, जहां वन आएगा वहां वन तो लिखना ही है। उसके बाद जीरो, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, दोबारा वन आ गया, वन आ गया तो फिर वन लिख दो, तो 0.1001 आ जाएगा। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। यकीन मानिएगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल सिर्फ उसको लग रहा होगा जो सिर्फ आज आया है पहली बार। ठीक है, लेकिन जो कल वाली क्लास थी, जो कल वाली क्लास जिसने ली है उसके लिए आसान है। तो चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसने एक चीज बोली है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि अगर बेस 10 है तो इसका मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जिसमें 10 अंक हों। इसमें है जिसमें 2 अंक हों। अब अगर बेस में 8 हो जाए तो इसको बोलते हैं ओक्टाडेसिमल, यानी 8 बेस में जिसमें 8 अंक हो। ये 8 अंक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देख लो 7 तक तो ये हो गए और 8वां ये 0 आ गई। तो इसके अंदर होते हैं ये। तो अगर बेस 8 लिखा हो तो आप क्या करेंगे? ऑक्टाडेसिमल चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, इसने अपने को क्वेश्चन बोला क्या है। ऑक्टाडेसिमल के लिए मैं आपको 2 बात बता देता हूं। ऑक्टाडेसिमल के लिए कि जैसे लास्ट डिजिट कौन सी है? 7, तो 7 कैसे बनता है? 4 से, 2 से और 1 से, यानी 4 2 6 और 1 7 होता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 1 1 1, तो 3 बार 1 लिखेंगे तब जाके 7 बनता है। तो ऑक्टाडेसिमल के अंदर 3 3 के पेयर बनाने हैं। ऑक्टाडेसिमल के अंदर 3 3 संख्याओं के पेयर आपको बनाने होंगे हमेशा। ये ध्यान रखना, 7 के लिए 4 2 1 होता है, 4 और 2 6 और 1 7 ही तो है। तो जहां पर कोई भी नंबर है वहां पर 1 1 लिखना, जहां नंबर ही नहीं होगा वहां 0 लिख देना है। तो अब मैं अगर क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। देखिएगा, अब अगर मैं देखता हूं इसने मेरे को क्या बोला है, 101। सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहा है, फिर नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। इन 2 क्वेश्चन को कर ही लो क्योंकि मुश्किल जरूर है लेकिन आपके पास रिकॉर्ड में रहेंगी चीजें। 101, फिर उसके बाद इसने लिखा है 100, फिर उसके बाद लिखा है इसने 110, और फिर उसके बाद लिखा है 1 1 और 1। और इसने बोला है कि ये बाइनरी में है, इसके स्पष्ट लिखा है कि ये बाइनरी में है, और आपको किस में चाहिए है? आपको ऑक्टाडेसिमल में चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो पीछे से 3 3 बढ़ाओ, 3 7। अरे पहला नंबर किसका होता है? 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, 4 और 2 6। अब 1 भी गायब, 2 भी गायब, तो ये कितना? 4। अब ये 1 2 गायब, 4, तो ये 5। अब किसी के मन में एक बात आ जाती कि सर अगर यहां ये 1 ना होता, अरे 0 बना के 3 बना लो ना।
3 अंक चाहिए है, आगे तो जीरो लगा ही सकते हैं। मेरी बात समझिए, अगर कोई बच्चा बोले कि सर अगर 3-3 के सारे पेयर ना बने तो अरे आगे जीरो लगा लेना, बात तो बराबर ही है। तो आंसर कितना बन जाएगा, 5 4 6 7। तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 5 4 6 और 7। समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। पीछे से 3-3 के पेयर बनाइए और अपना बातचीत को आगे बढ़ा दीजिए। तो चलिएगा, कल वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद फिर नई चीज स्टार्ट करेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप रीट दे रहे हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, आप सीपीओ देंगे। हर एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन, बशर्ते आपकी नजरों के सामने नहीं होते हैं। नंबर सिस्टम को मैंने उस बेस से उठाया है, जो चीजें ऑफलाइन के अंदर बहुत बारी हम लोग समय की कमी की वजह से नहीं भी करवा पाते, तो मैं आपको यहां पर कवर करवा रहा हूं वो सारी चीजें। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का, 3 4 2 1, और इसने मेरे को बोला है 8, यानी कि ये ऑक्टाडेसिमल में है, और इसको इसने स्पष्ट बोला है कि भाई बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 1 है तो 0 0 1 लिख दूं, 3 अंक चाहिए थे मेरे को, तो 2 है तो 0 1 0 लिख दूं, 4 है तो 1 0 0 लिख दूं, 3 है तो 0 1 1 लिख देता हूं। तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। सिंपल 3 3, पहले के लिए 3, फिर अगले के लिए 3, फिर अगले के लिए 3, फिर अगले के लिए 3। और आपको पता ही है कि पहले अंक 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। तो आपने जो कन्वर्जन था ना वो सीख लिया। इसके बाहर एक अक्षर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये मैं दावा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहुत धुआंधार तरीके से एग्जाम आप क्रैक करेंगे, बशर्ते आप हम लोगों की बताई हुई चीज के ऊपर काम करें। ठीक है, और YouTube से वीडियो डिलीट नहीं होंगे, आप बाद में भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो कल वाली जो चीज थी उसका कंप्लीट काम पूरा हो गया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिए कि नेक्स्ट चीज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी कि कौन सी चीज अपन पढ़ रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान तथा स्थानीय मान। ठीक है, यहां से चीजें अब आपको बिल्कुल नया टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 पर आ गए हैं। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने अलग अलग सेक्शन बांट रखे हैं, उस सेक्शन के अंदर आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे हैं कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये चीज होती क्या है, कि किस चीज को अपन फेस बोलते हैं, मुखड़ा, चेहरा, उस चेहरे का नाम क्या है, मैं कुछ भी यहां लिखता हूं उसका नाम क्या है, और प्लेस मतलब स्थान, कौन से स्थान पर है। तो देखिएगा, इसके बारे में मैं अगर बात करता हूं, जैसे अगर मैं कुछ भी बोल देता हूं, मैंने ये लिख दिया, तो आपको एक चीज ध्यान है कि सर आप इसको बोलते थे इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान यूनिट प्लेस, याद आ गया। ये तो हो गया स्थान, कौन सा स्थान है, इकाई का स्थान। ये हो गया है धाई का स्थान। अब यहां से नई चीज स्टार्ट होगी है, जो भी नए बच्चे हैं अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, और पुराने टॉपिक को बाद में अपना देखते रहना। वहां पर दहाई का स्थान, ये दहाई यानी कि टेंस प्लेस, ये आता है टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, सैकड़े का स्थान। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ये कहता हूं 7 का आप निकालो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं, तो फेस वैल्यू तो इसका नाम होता है। हम लोग बोलचाल में फेस वैल्यू का यूज करते हैं कि अमन इधर आ भाई, वो कंप्यूटर देना, वो पेन देना, वो कॉपी देना, नाम है ये। और प्लेस वैल्यू ये रखा कहां पर है, प्लेस वैल्यू तो ये इकाई और दहाई, तो 7 × 10, ढाई है तो 1 10, तो ये 70 है। यानी मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, 7 लिख के जितनी भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो, 7 के पीछे जितने भी डिजिट हैं उतने ही जीरो लगा दो,
तो ये मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो आपको ये बात समझ आ गई है कि फेस वैल्यू क्या है, उसी मुखड़े का नाम, और प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान, कि कौन से स्थान पर है वो, तो ये आ जाएगा ये वाला। तो ठीक है, चीजें आपको समझ आ गई हैं, बहुत आसानी से समझ में आ गई हैं कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने दिखाऊंगा अभी कि किन एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएं, सिर्फ स्क्रीनशॉट के सहारे ही आप रिवीजन कर पाए। और इन क्लासेस को करो, एक बारी मन नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिसको मलेरिया है, कुनिन की गोली लेने का मन नहीं करता है उसका, लेकिन अगर वो कुनिन की गोली ले लेना तो ये समझ लो उसके बाद वो सही हो जाता। खट्टी है, एक बार ये लगेगा कि यार ये चीजें क्यों पढ़ूं मैं। अरे वो कहते हैं ना कि 99 पे आउट होना भी 100 की कमी को रख देता है। तो आपको अगर कंप्लीट होना है तो हर सेक्शन पर बहुत अच्छे से काम, एक एक सेक्शन को हम बहुत अच्छे से घेर के चल रहे हैं, और उन चीजों पे चल रहे हैं जिनके ऊपर जनरली दुनिया का ध्यान कम रहता है, क्योंकि दुनिया से अलग स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर स्ट्रेटजी बेहतर है ना तो आप जरूर करेंगे। कौरव और पांडवों के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी का अंतर था कि वहां स्ट्रेटजी बनाने वाले कृष्ण थे और वहां शुकुनी थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, वो वाली बात है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग भी 1 से ही करवाई है, ताकि बाद में कभी आप रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि भाई किस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ ये नया टॉपिक है, नए बच्चे भी बड़ा आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। 4329 में 3 का स्थानीय मान, भाई 4329, 4 3 2 और 9, ध्यान से देखना, 3 है ना, तो 3 लिखा और इसके पीछे वाली 2 जीरो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। और फेस वैल्यू जातीय मान, जातीय क्या है, जो इसके मुखड़े का नाम है 3 का अंतर आपको बताना है, तो अंतर कितना बन जाएगा, 297। सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि स्थानीय मान 3 लिखो, उसके पीछे उतनी जीरो लगा दो, 300 में से ये घटा दो 3, तो 300 में से अगर 3 गया तो कितना बन जाएगा, 297 बन जाएगा, 297। बोलिए हाँ कि ना, समझ आ गया सभी को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन इसके अभी 13-14 क्वेश्चन करेंगे हम इस कंसेप्ट के, और देखना सारी चीजें कवर हो जाएंगी कंप्लीट। अगला आने वाला आधे घंटे के अंदर आपका 1 नंबर पक्का हो गया है, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जहीं भी आपका फ्रेंड को ये पढ़ना हो तो ये वीडियो को आप यहां से शेयर कर देना। यहां से देखिएगा अब इसने क्या बोला है अपने को, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 4678, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो देखिए 4 का निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 4000, 4 के पीछे 3 डिजिट थी। 6 का निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 600, 6 के पीछे 2 डिजिट है। 7 का निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 7 और 0। और 8 का निकालेंगे तो आखिरी अंक का स्थानीय मान भी वही होता है और जातीय मान भी, प्लेस वैल्यू भी वही चीज है और फेस वैल्यू भी। अब अगर इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा तो 4678 ही। सिर्फ उसने हर अंक का पूछा, तो देखिएगा जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो वो अंक लिखो और उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं ना उनकी जीरो लगा दो। जैसे अंक लिखा, उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उनकी जीरो लगा दो। अंक लिखा, उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दो, और फिर ये अंक। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये नंबर भी प्राप्त होना चाहिए। ये कहते हैं ना उत्तर की पड़ताल अपन कर सकते हैं। आसान भाषा में मैंने बोल दिया कि आप चेक करना चाहें कि हमारा सही है क्या, 4678 आ जाएगा। समझ के बात को, बढ़े आगे, हाँ ना में अब कमेंट करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये आपका एक एक वो पोर्शन पूरा करवा रहा हूं जो जनरली हम लोग नहीं कर पाते हैं किसी एग्जाम्स के अंदर। लॉकडाउन के अंदर आप वो चीजें पढ़ के जा रहे हैं, वो चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक ही बारी पढ़नी है बात, जब रिवीजन करना है, और लास्ट बारी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
देखिएगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, इसने बोला कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 8, 2 और 8 का प्लेस वैल्यू। इस बार मैंने पॉइंटों का गेम दिया है। तो एक बात देखिएगा, जो ये नंबर इसने दे रखा है 45.6, 7, 8 और 2, इधर वाली चीज को तो लिख लेते हैं ऐसे। अब पॉइंट के बाद वाली चीज को क्या करते हैं कि 8 का प्लेस वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 0 0 और जहां है 1 से गुना 8 कर दो। समझ पाई? 0 0 क्योंकि पॉइंट के बाद है, तो 0 0 और 8, तो ये बन जाएगा 0 0 8। कहने का मतलब है कि पॉइंट से पहले वाले में क्या करते थे, पीछे 0, और पॉइंट के बाद वालों में आप क्या करेंगे, पहले 0। तो इस चीज को तो चाहिए लिखो ही मत, आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं भाई। जैसे अगर अपन को 2 के लिए बताना है तो 2 को लिख दो, और 2 के आगे 1 2 3 0 और हैं, 1 2 3, और ये पॉइंट लगा दो। तो प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद वाली चीजों की कैसे निकालनी है मैंने आपको वो बताया। अभी मैं सीक्वेंस से क्वेश्चन लेके आऊंगा कि देखिए 2012 में कौन सा आया है, 15 में कौन सा आया है, 16 में कौन सा है, किस एग्जाम में कौन सा आया है, वो चीजें अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सीख रहे हैं, सिर्फ आपने 2 बात अभी सीखी हैं कि फेस वैल्यू क्या है यानी कि जातीय मान, और स्थानीय मान क्या है यानी प्लेस वैल्यू। पॉइंट के आगे की चीज है तो कैसे करना है, और पॉइंट के बाद की चीज है तो कैसे करना है। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग छोटा कंसेप्ट है, समझने के लिए जरूरी है, छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें हो जाती हैं। मैं आपको कह रहा हूं बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं वहां पर कि आपको नाम देगा कि फेस वैल्यू ये है, प्लेस वैल्यू ये है इसकी ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे लिखेगा नहीं वो कि इसकी फेस वैल्यू बताओ या प्लेस वैल्यू बताओ, उनका यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए अपने को ये चीजें सीखनी है। तो देखिएगा, 47.935 को 4A 7B 9C 3D और 5E में बांट दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 × 10 + 7 × 1। अब ये पॉइंट आ गया यहां तो। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 9, अब ये प्लस में, 0.1 प्लस 3 × 0.01 प्लस 5 × 0.001, 5 × 0.001। ठीक है मेरी बात, मैंने हर जगह अलग अलग लिख लिया। अब उसने बोला इसके इक्वल टू में दे रखा है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, 4A, यानी 4 के साथ A बैठा हुआ है, तो A का मान कितना है, 10। आगे उसने बोला 7B, यानी 7 के साथ कौन बैठा हुआ है, B, तो B का मान कितना है, 1। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा था क्या प्लेस वैल्यू निकालो या फेस वैल्यू, और ये क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बारी पूछ लिया अलग अलग स्टेटमेंट के साथ, मैंने उनमें से एक क्वेश्चन उठा लिया है। अब एक बात देखो, सी, 9 के साथ सी लिखा हुआ है, तो सी का मान कितना है, 0.1। अब इसने बोला ए सी ई निकाल दो, चलो मैं लिख लेता हूं डी। डी का मान कितना है, 0.01, और ई का मान कितना है, 0.001। ठीक है। अब एक बात देखो, 7A, मेरे को आंसर जो चाहिए है, इसने मेरे को बोल दिया 7A, ए की गुणा कर दो 10, प्लस इसने बोला 4C, 4C 0.1, में इतना भी लिखने की जरूरत है, और 2E, 2E, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 70.4, 4 तो आ ही गया, 0 और 2,
तो आंसर आ जाएगा 70.402। सिंपल मैंने इस कंसेप्ट का यूज किया है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का यूज कैसे करना है। ये देख लो आप कि पहले ए बी सी डी ई का मान निकालो, लेकिन आंसर में हमको ए सी ई चाहिए है, उसको मैंने डायरेक्ट गुना करके लिख दिया। आप बड़ा आसानी से चीज को देख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था प्लेस वैल्यू निकालो फेस वैल्यू निकालो, फिर भी आपको यूज करना पड़ा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो एक बार जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन भी हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे किया है वो भी आ गया है, और मुझे भी याद कर लेंगे इस बहाने, क्योंकि आप याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी बड़ी पॉजिटिविटी बनी रहती है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से चीजें आप समझ रहे होंगे। और ये बहुत सारे बच्चों को बुलाया करो इस वक्त के कि भाई वो चीजें पढ़ो जो हमको मेन सिलेक्शन में रोकती हैं। और लाभ हानि, ये कहते हैं कि रेलगाड़ी, ये टॉपिक तो बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं, मुश्किल नहीं है, ये सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन किसके कंसेप्ट कितने बेहतर तरीके से क्लियर है बात उसके ऊपर है। तो वो भी अपन सारी चीजें करेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी वो चीजें कर लें जो छूट जाती हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सीक्वेंस से हम लोगों के पास 8-10 घंटे होते हैं, हम एक एक बात को देखते हैं कि किस तरीके से वो चीजें कवर पहले करवाएं जो चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और आप करके देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। तो क्योंकि कुछ समझ आ गई है, बिल्कुल एंड तक वीडियो ले लेना, ये मत सोचना कि बाद में, बाद तो बाद ही है, जो कल की रह गई वो कल की रही गई है। फिर जो आज साथ साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। और अब देखिएगा, ये यूपी पीसीएस 2011 के अंदर आया है। दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या का योग सदैव किससे विभाजित होगा। ये क्वेश्चन उसने पूछा है। एक मैंने मान लिया, चलो मैं कोई भी नंबर मान लेता हूं 24, और इसको अंकों को बदल दो 42। ये हमेशा किससे भाग होगा? बोला सर 66। 66 इनमें से किससे भाग हो रहा है? 11 से। कोई और नंबर ले लो और इसके अंकों को बदल दो। 9 और 3 12, 9 3 12 और 1 13, ये किससे भाग होगा? इसमें से आप देख सकते हैं किससे भाग हो रहा है। ये हो रहा है फिर 11 से भाग, ये हाँ 11 से भाग हो रहा है, ये भी 11 से। तो दो जगह आपका चेक हो गया है, दोनों जगह 11 आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ जाएगा? ये तो हो गया इसका डायरेक्ट पेपर में देने का तरीका। ठीक है, और पेपर में देने का तरीका है। अब अगर एक बात देखो, मैं अगर इसको आप बोलो कि सर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बता दो चीजें, तो देखिएगा मैं आपको कंसेप्चुअल भी बता देता हूं। पेपर के तरीके में तो आप इस तरीके को ऐसे कर सकते थे। अगर कंसेप्चुअल बताऊं तो एक संख्या में इकाई का स्थान मान लेता हूं, यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान। ध्यान से देखना, मैंने इकाई का स्थान मान लिया मैंने एक्स। बड़ा गौर करके सुनना मेरी बात को, जितना सुनने की क्षमता डेवलप करेंगे ना, भागदौड़ दिमाग में नहीं रखेंगे ना, ये समझ लीजिएगा आप सक्सेस की तरफ चलने लग रहे हैं। और ये दहाइये यानी कि टेंस प्लेस, इंग्लिश वाले समझ जाना, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ये मान लिया मैंने वाई। ठीक है, तो एक संख्या तो कैसे बनेगी? 10y प्लस एक्स, यही होगा ना। ये इसके साथ तो 10 आ गया और इसके साथ 1 आ गया। अब इसने बदल दिया, ये बन गई 10x प्लस वाई। इसने बोला इनको जोड़ो, तो 10y और ये y तो 11, और 10x और ये x तो 11। तो क्या जो भी नंबर आएगा क्या उसके मल्टीपल में 11 बैठा है कि नहीं बैठा है? अगर किसी संख्या की गुणा ही अपन ने 11 से कर दी, तो ये बात तो बिल्कुल फिक्स होगी है कि वो संख्या 11 से भाग जाएगी ही जाएगी, फिक्स है। तो यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा? अगर आप किताब के तरीके पे जाएंगे तो किताब का ये तरीका है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने आपको ये बात बता दी है। आपको इतना नहीं सोचना, आपको तो सिंपल कोई भी एक नंबर मान लो और उस नंबर को बदल के देख लो, जो मैंने अभी बताया था, और बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो देखिएगा, आप समझ सकते हैं कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, यानी इनके स्थान पर, स्थानीय मान ही तो है ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, तो स्थानीय मान के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि स्थानीय मान बताओ, कंसेप्चुअल टॉक है। मैं लगातार पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे बीच में सोचते हैं कि सर बातचीत भी किया करो, इससे बोर हो जाते हैं। देखिएगा,
आज की बोरियत अगर आपके घर पे 50 60 70 हजार की जॉब ले आती है ना, तो मैं तो ऐसी बोरियत देना पसंद करूंगा। और आज का मजाक अगर आगे वाली जिंदगी का मजाक बना दे, कहते धज्जियां उड़ जाए हमारी जिंदगी, तो ऐसे मजाक का क्या करेंगे, ऐसे रिलैक्स का क्या करेंगे। तो देखिएगा, मेरी आदत है हमेशा लगातार पढ़ाना। कई बार ऑफलाइन के अंदर भी कहते हैं कि बच्चे 15 15 20 20 दिन बाद ये बोलते हैं सर थोड़ी सी बात कर लिया करो, थक जाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यार सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन एक बार ये उम्र अगर निकल गई ना, उसके बाद ये लौट के नहीं आ सकते हम लोग। ये कंडीशन लौट के नहीं आएगी, ये सिचुएशन लौट के नहीं आएगी, ये अपॉर्चुनिटी लौट के नहीं आएगी। तो लगातार भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो थकना नहीं है, सिर्फ सुनते रहना है मेरे साथ साथ, और चीजें लिखते रहना या फोटो ले लेना। तो समझ में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे मैंने कल भी कराई थी। जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ जाएगा कि हम लोगों की क्लास का पैटर्न क्या रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस का, सीजीएल के क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं नहीं लिखवा पाया। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक बात देखिएगा, किसी 3 अंकों की संख्या में से संख्या के अंकों का योग घटा दें। 3 अंकों की संख्या में से संख्या के अंकों का योग घटा दें तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं, 3 अंकों की एक संख्या ले लो 100A, अगली बार टेंस प्लेस, और अगली बार यूनिट प्लेस। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के साथ 1 लिखा है, दहाई के साथ 10 लिख दिया, सैकड़े के साथ 100। और ये कह रहा है कि इसके अंकों का योग, इसमें ए, बी और सी, अगर मैं इसको घटा दूं तो मुझे एक बात समझाओ यार, 100 में से ए गया तो 99 ए, और अगर 10 में से ये गया तो 9 बी, और सी में से सी गया ही, तो अगर 9 बाहर आ जाएगा तो 11 ए प्लस बी बच गया। तो मुझे बताओ इसके साथ गुना किसकी हो रखी है? 9 की गुना हो रखी है। अगर 9 की गुना हो गई तो मतलब ये संख्या 9 से भाग होगी। लेकिन वो यहां नॉलेज देकर भी हमको हराने की ताकत रखता है, क्योंकि वो बड़ा साइलेंस जोन में पेपर बनाता है, उसको दिमाग का गेम है। बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन बी मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम के अंदर ही एक पोर्शन होता है डिविजिबिलिटी। तो जो संख्या 9 से भाग होगी वो संख्या 3 से भी तो भाग होगी। ये तो ऑटोमेटिक बात है, और उसने जानबूझकर नो ऑप्शन दे रखा है ताकि आप नो लगाएं। लेकिन उसे ये पता है कि नो आने के बाद जो बच्चों को जॉब लेनी है ना, वो इस बात पर देखेंगे कि यार जो नो है वो 3 से भी तो भाग हो रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और मुझे बताओ, अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इनके स्थानों का ही तो यूज करके कह रहा है वो, इनके स्थानों का ही तो यूज कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? अरे कमेंट करो, और कमेंट के साथ में लाइक का बटन है जरूर, और वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि देखिए वो चीजें मैं करवा रहा हूं जिन चीजों में नंबर कटते हैं। तो ये चीजें अगर आपकी कवर हो गई, कहते हैं ना कि घर बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर सीलिंग आ जाती है, बारिश होती है पानी निकलने लगता है तो परेशान कर देता है। तो जब पूरी पाइपलाइन आप बिछा रहे हैं तो मैं वो जोड़ अच्छे से बांध रहा हूं। पहले पाइपलाइन तो दुनिया बिछा रही है, हम भी बिछा लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से बिछाएंगे। लेकिन जहां पर गलती होने की गुंजाइश है, पहले उन जगह को खत्म कर दें, कॉन्फिडेंस बना लें अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, 7वां क्वेश्चन। और यहां से फेस वैल्यू वाली चीज से नए बच्चे भी आ रहे होंगे। अब जैसे कल है, कल जैसे ही शुरुआत से ही बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और नया टॉपिक अगर स्टार्ट होगा तो फिर वहां से आपके लिए नई चीजें आ जाएंगी। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन 28/9/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग, ये क्वेश्चन उसने अपन से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ यार, 6/8 को क्या मैं इसको ऐसा लिख के 3/4 लिख लूं? और मैं इसको 3/4 भी क्या, मैं इसको क्या 0.75 लिख लूं क्या? बस मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दो। बोला सर लिख लो। अगली बारी इसने बोला कि 6/25, 6/25 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 25 दूनी 50 और 25 चौका 100? ये आ गया। अब इसने बोला मैं 4, इसमें 5 का स्थानीय मान,
5 का स्थानीय मान कितना बनेगा 0.05, और इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना बनेगा 0.04, तो ये बन जाएगा 0.09। योग करना था तो 0.09 को अपन ऑप्शन के हिसाब से कैसा लिख सकते हैं, पॉइंट के लिए एक लगा और 2 जीरो और लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 9/100। ये एनटीपीसी की शिफ्ट लिख रखी है इसने, तो बी ऑप्शन इसका आंसर था 9/100। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब आगे वाले हर क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, नीचे आपको डेट लिखी मिलेगी, आपके माइंड से ये भी बात गायब हो जाएगी सर ये क्वेश्चन कहाँ आए हुए थे, नीचे डेट है, आप चेक कर सकते हैं। समझे आगे? समझ में आ रहा है क्या? पहले हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी फीलिंग्स हम तक पहुंचती हैं, आपकी बातें हम तक पहुंचती हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में। मैंने कल की क्लास देख लो, आप परसों की क्लास देख लो, हर क्लास बहुत सीक्वेंस तरीके से अरेंज करके, ताकि आप एक साल के बाद भी रिवीजन करें। जब एनटीपीसी का पेपर आएगा ना, या सीजीएल का पेपर आएगा, तब देखना खूब सारे बच्चे कोशिश करेंगे सर अब सिखा दो हमें, 2 महीने में सब कुछ सिखा दो। अरे पहले वाले 2 महीने कहाँ थे आप? अब समय यूज कर लो, धीरे 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 सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आप मेरे साथ चलिए, हारने मैं नहीं दूंगा। आपकी जॉब आपके पास रहेगी, 100% रहेगी। घर में दीपावली बहुत अच्छी मनाएंगे, 2021 वाली दीपावली, क्योंकि 2020 वाली तो हम लोगों की सबको पता है कि किस तरीके से चली जाएगी, लेकिन 2021 वाली दीपावली दीपावली के तरीके से मनाएंगे। बस आप एक थोड़ा सा कांस्टेंट प्रयास करिए हम लोगों के साथ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, नीचे आपको डेट दिखाई देगी। इस डेट में मैंने सभी एग्जाम्स के एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए हैं, आए तो खूब सारे हुए हैं, लेकिन हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने उठा लिए। अब ये देखिएगा 28/11/2018 को पहली शिफ्ट का है। इसने क्यों बोला कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो देखो 3 लिखो, पॉइंट के लिए एक लगा दो, और 3 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, तो 4 जीरो कर दो, तो आंसर आ जाएगा ये लो भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा था वो, सीधी सी बात है। 3 लिखा, पॉइंट के बाद है 3, मैंने संख्या में चेक कर लिया। इसके बाद क्या करना, पॉइंट के लिए तो एक लगा देना है, और उसके बाद जहां पर 3 है उतनी जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा 3/10,000। इस क्वेश्चन का एक नंबर था, जो बच्चा करके गया था वो करके गया था। हर एग्जाम के अंदर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उठा के इसलिए दिखाया है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें पढ़ने ही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक भी चीज यहां पर ऐसे नहीं कराऊंगा कि ठीक है यार मैं पढ़ाए जा रहा हूं। आपका भी समय, हमारा भी समय, आपकी भी मेहनत, हमारी भी मेहनत, रिजल्ट निकले तो ही तो फायदा है। तो ये समझ, तो अगर आप इतना तो मान लो कि ये समझ मेरे अंदर बहुत अच्छी है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तभी तो सिलेक्शन इतनी बार हुआ है। नंबर 2014 के अंदर 197.5 थे, यही तो रीजन है कि वो समझ है, उस समझ को मैं आपके पास आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि हम लोगों का एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दूसरों से आगे निकल के उस दीपावली वाली जगह पहुंच जाए कि घर की दीपावली हमेशा ही शानदार बने। चलिएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और बिल्कुल जोश से भर जाया करो क्लास के बाद को, जितने जोश के साथ आप काम करेंगे ना, जिंदगी आपको उतने जोश के साथ लौटाएगी सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप आ गए हैं, 9वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा 759 सही 1/4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 के स्थानीय मान। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इस क्वेश्चन के अंदर शायद थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, नहीं ठीक है, 759 सही 1/4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 759 और 1/4 को मैंने लिख दिया 25। ठीक है,
अगर इसने बोला कि इसके स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, 1/4 को 25 लिख लिया, ये बात समझ आ गई क्या सभी बच्चों को? हाँ ना में जवाब दो, हाँ ना में जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं बताऊं फिर ये पॉइंट 25 कैसे आया। सिंपल है कि 4 से 1 को भाग देना है, ठीक है। तो ये 5 है और एक ही जीरो आएगी क्योंकि पॉइंट क्या गया, ये तो 50 हो गया माइनस, ये पॉइंट है ही, ये जीरो और ये 5, ये हो गया इसका स्थान। तो 50 में से अगर 0.05 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 59.95, तो आंसर आ जाएगा 49, 59 कह रहा हूं 49.95। बिल्कुल आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन 759 सही। 1/4 को सबसे पहले एक संख्या में कन्वर्ट करो, पॉइंट वाली में, और पॉइंट वाली संख्या में कन्वर्ट करने के बाद इसने स्पष्ट बोला 5 के स्थानीय मान का अंतर। तो 5, इसके पीछे कितनी जीरो? अब गलती ये मत करना, पूरी 3 जीरो नहीं, पॉइंट के बाद का कोई रोल नहीं होता, पॉइंट के आगे से। ये दोनों अलग अलग देश हैं, भारत पाकिस्तान, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। इसके इधर वाले इधर काम करेंगे, उधर वाले उधर काम करेंगे। 5 और जीरो, अब जीरो और 5, तो यानी सारा आ जाएगा 49.95। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। हर एग्जाम के मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लिए हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो ऐसे टॉपिक है जिनकी प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर ध्यान से सीख लिया जाए। ये क्वेश्चन अब जो दिल्ली के जो पात्रता वाले बच्चे हैं जो वो भी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हर बच्चे मैसेज करते रहते हैं, रीट वाले रीट के लिए, एनटीपीसी वाले एनटीपीसी के लिए, सीजीएल वाले सीजीएल के लिए, लेकिन टॉपिक वही है। तो मैं हर एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेता हूं, सभी बच्चों के काम आ जाएंगे, इसलिए मैं ये टॉपिक उठाया था। आपको समझ आ जाएगा नंबर सिस्टम क्यों उठाया था। देखिएगा, इसने बोला कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए, और ये आया था सी टेट 2012 के अंदर। तो पहले वाले 2 का स्थानीय मान कितना है, ये वाला, और दूसरे वाले 2 का स्थानीय मान कितना है, ये वाला। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो आंसर कितना बन जाएगा, 2020। ये लो जी, बताओ भाई, एक नंबर में काहे की दिक्कत थी? मुझे एक छोटी सी बात समझा दो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और फिर भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता, वो सही जगह पहुंच ही नहीं पाता। अगर आप सही वक्त पर सही डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सही जगह पर सही वक्त नहीं पहुंचे ना, समस्या हुआ। लोग कोरोना से भी ठीक हो रहे हैं जिसका इलाज नहीं है, डॉक्टर तो सही हो, समय तो सही हो, अब आप सही जगह पर भी पहुंचे, लेकिन इतना कम समय एग्जाम का बचा हुआ, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाए। इस वक्त आपके पास भी खूब समय है, हम लोगों के पास भी है, और हम लोगों का मोटिवेशन और 2 गुना 3 गुना 5 गुना तक हो जाता है जब आप एक जेन्युइन तरीके से रेगुलर पढ़ाई करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक से हमें ये पता लगता है कि हाँ, इतने बच्चों के दिलो दिमाग तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अरे करो लाइक, मेरी तरफ नहीं, पहले लाइक करो, और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसने बोला है कि 1 2 3 4 और 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान, जातीय मान का दूसरा नाम है अंकित, ये रीट के अंदर आया था। स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। इतनी सी बात पे तो आपने इतनी देर में तो आंसर मार ही दिया होगा। 300 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 297। 300 - 3 कितना बन जाएगा, 297। बात समझ में आ गई? 300 माइनस में 3 बराबर 297। स्थानीय मान ये हो गया 3, इसके पीछे कितनी जीरो लगानी है, और ये अंकित मान है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से चीजों को करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये रीट के पिछ जो अगला है, ये अगला 2016 के सीटेट में आया हुआ है। ध्यान से, गलती होगी, मैं फिर कह रहा हूं गलती होगी, और ऑप्शन बैठा है गलती करवाने लायक। 29,503 में 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान निकालो पहले। तो 5 का स्थानीय मान आ गया 500, तथा
30,071 में 7 का अंकित मान है, तो 7 का अंकित मान तो 7 ही होता है, का डिफरेंस बताना है तो कितना बन जाएगा 493। बच्चा क्या करेगा, गलती उससे क्या होगी देखिएगा, उसका दिमाग देखो, यहाँ 500 निकलवा लिया, वो सोचेगा स्थानीय मान है, यहाँ 70 लिख देगा, 500 में से 70 430, पहला ही ऑप्शन उड़ा देगा कि ये लो भाई जय माता दी। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो तब जय माता दी जय भोलेनाथ का वहीं पर। तो इसलिए बड़ा ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना सीखो कि भाई इसका तो उसने बोला स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसका बोला अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, तो आंसर आपका आ जाएगा 493। ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगता है बफरिंग वाली समस्या चल रही है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और बहुत इजीली आपका ये छोटा सा टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करवा दिया कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बाइनरी कन्वर्जन, सारी बातें सिंप्लीफिकेशन आपको करवा दिया है, और उसके बाद घातांक करनी आपको करवा दिया है, एक एक बात है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको करवा दिया है, सारी बातें कवर हो जाएंगी, बस साथ साथ जुड़े रहिएगा। अब इसने बोला ये आया था रीट के 2015 वाले एग्जाम के अंदर, 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। तो पहले में 5 का स्थानीय 5 और इसके पीछे जितने भी अंक हैं 0। अगले के अंदर आ जाएगा 5 और इसके पीछे जितने भी अंक हैं 500, और अगले में आ जाएगा 5 और इसके पीछे जितने भी अंक हैं 5,000, 5,000, 5500, तो 5550, 5,550, ये आ जाएगा, ये वाला 5,550, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो चीजें आपको समझ आ गई होंगी, बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी। और अब तो था क्लास के रिलेटेड सारी चीजें, और अब अगर आपके मन में कोई और क्लास के अलावा अगर कोई चीज है तो आप मेरे को अब कमेंट कर दीजिए, ताकि अब हम लोग उन चीजों का जवाब दे पाएं। जब क्लास चल रही हो तो चलती क्लास के साथ चल वो डाउट्स, और अगर अब जब क्लास कंप्लीशन पर आ गई है तो अब अपन चाहते हैं कि आपके 2 4 5 मिनट अपन उन बातों पे बात कर लें जो बातें आप चाहते हैं कि कई बारी हम लोग आपका नाम नहीं भी ले पाते हैं। तो जैसे आज के जो शुरुआती कमेंट थे वो विनीत शर्मा, अभिषेक, पिंटू और शिवराम, ये भाई के शुरुआती कमेंट थे। अच्छा लगता है कि आप वेट करते हैं। और कुछ आशीष यादव भाई कह रहे हैं कि सर क्लास को शाम को भी कर दो, तो बहुत जल्दी शाम को भी शुरुआत करेंगे। अभी मैंने बोला कि आप कंटेंट को देख के हम लोग सीक्वेंस वाइज अपनी ऑफलाइन वाली किताबों में बदलाव कर रहे हैं खूब बड़ा, ताकि बाद में बच्चे आए तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सिर्फ इस बस में बैठो या इस ट्रेन में बैठिए या इस एरोप्लेन में बैठिए, जिम्मेदारी हमारी है आपको दुर्घटना से बचाना और आपको सही जगह पर पहुंचाना। तो बिल्कुल सुबह का अलग टॉपिक रखा करेंगे, शाम का अलग टॉपिक रखा करेंगे, दो अलग अलग टॉपिक से अब आपको समझ आ गया होगा कि नंबर सिस्टम में छोटी छोटी बातों को स्टार्ट कर दिया है अपन ने हर चीज, और बिल्कुल भीड़ से अलग हटके चल रहे हैं अपन। और खूब सारे कमेंट आ गए हैं तो बहुत सारी चीजों को मैं हो सकता है नहीं भी पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स की बच्चे कह रहे हैं, ये प्रेंजल वर्मा, तो मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स जैसे सीआई के बन रहे हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वैसे मैं यहाँ भी बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देंगे, तो उसी वक्त आप हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सारे बहुत अच्छे से। और कब से करोगे शाम को संदीप भाई, तो मैं आपको बता दूंगा, 1 2 दिन और रुकिए थोड़ा सा, हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस चले हुए हैं, तो उन सरकमस्टांसिस को ध्यान में देखते हुए आपके लिए समय जरूर निकालें हम लोग, है ना। तो और कोई बात हो तो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पूरा हो गया है, आप उसको कर लीजिए, उसका जो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी पोर्शन बचा होगा वो नंबर सिस्टम के साथ अपन कर लेंगे। और 2 आवर्स की क्लास लगा दो, तो इस बात पे डिस्कशन हो ही गया है कि 1 घंटा सुबह लगा दें, 1 घंटा शाम को लगा दें, ठीक है। और बॉयकॉट चाइना, बिल्कुल चाइना का कोई सामान हमें नहीं लेना है, जो पुराना अपने पास है वो है ही, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिलियों से नहीं है कि हम उसको फेंक दें, हम लोगों के वैसे ही इतनी आर्थिक समस्याएं चलती हैं।
जो मध्यम वर्ग के और हम जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि नया कुछ ना लें। पुरानी जो चीज है वो तो है ही, उनका तो कर ही क्या सकते हैं। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्या करें, कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो पढ़ाई करो। और अब इतने दिन खाली बैठ के पूरी जिंदगी खाली थोड़ी बैठना है। तो चलिएगा, मुझे ऐसा लगता है एनटीपीसी की एग्जाम कब होगी, तो अभी कोई डेट किसी भी एग्जाम की नहीं है, सिर्फ सीपीओ की एग्जाम की डेट है। उसको अपन देख लेंगे, कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग क्लास और कैसे हैं, और राजेश पूछ रहा है सर भीम सर कैसे हैं। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब आपके लिए। तो कोशिश करिएगा कि आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी में आपके परिवार, आपके माहौल, आपके परिवार और आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा तो आपकी दशा बदल जाएगी। तो ठीक है, तो चलिएगा फिर, अब रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उनके लिए मैटर टाइप हो रहा है। तो फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे। कल तक के लिए नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना और शेयर जरूर करना। इतनी अच्छी वीडियो आज दी है आपको, विद डेट वाइज एक ही बारी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कर दिया है। तो चलिएगा फिर, कल मिल